नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी है एक ऐसे राज्य की जहां एक महिला अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब जिंदगी में करे क्या। घर के अलावा कोई साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उस घर का साथ लेकर वो करती क्या, क्योंकि उसकी शादी हो गई। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जब एक बार बेटी की शादी हो जाए तो सारी जिम्मेदारी जो है वो पति की हो जाती है। जो उसका अपना मायका होता है वो छूट जाता है। कहने को माता पिता भाई बहन सब साथ में होते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो अपना परिवार छोड़कर लड़की मायके में रहे। मैं इशारा कर रहा हूं, इशारा नहीं कह रहा हूं, जिसके बारे में उसका नाम ही ले लेता हूं। यह कहानी है ज्योति सिंह की। ज्योति सिंह की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। पावर स्टार कहे जाने वाले, सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के साथ। पिता को लगा था इतने बड़े घर में शादी हो रही है, इतना बड़ा नाम है दूल्हा का, मेरी बेटी बड़ी सुखी रहेगी। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टे। अब देखिए, पिछले 7 साल से, यानी कि शादी के 7 साल हो गए ज्योति सिंह और पवन सिंह के, आज भी स्थिति वही है। यह कहानी वहां से शुरू हुई और आज कहानी काराकाट पहुंच गई। पहले का थोड़ा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि कहां से स्ट्रगल शुरू किया। जब पति साथ में रखने को तैयार नहीं हुआ, पिता लाचार, रोता, गिड़गिड़ाता, माता का भी वही हाल कि मेरे मरने से पहले मेरी बेटी सेटल हो जाए, किसी भी तरीके से पवन सिंह अपने साथ में रख ले। और ज्योति सिंह जो पत्नी है वो भी चाहती थी कि किसी भी तरीके से पवन सिंह अपने साथ रख ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह कहानी का एक पार्ट है, पहला भाग है, संक्षेप में बताया, क्योंकि आगे की कहानी अभी सुनानी बाकी है। जब सब कुछ हो गया, सब कुछ कोशिश कर ली ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहने के लिए, कुछ हुआ नहीं तो आगे बढ़े। यानी ज्योति सिंह की शादी होती है पवन सिंह के साथ। अंदर क्या हुआ नहीं पता, लेकिन दोनों में मनमुटाव हो गया और नौबत यहां तक आ गई कि दोनों में तलाक की बात चल रही। विवाद बहुत बढ़ गया। पूरी दुनिया जान गई कि इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं। अब पवन सिंह कोई और शादी करना चाहते हैं। ऑलरेडी ये 2 शादी कर चुके हैं, कई रिलेशनशिप में रह चुके हैं। क्या अब तीसरे चौथे शादी करने के मूड में है, ये नहीं पता, लेकिन एक ये विवाद इनका हुआ। अब उस विवाद के बीच 2024 में पवन सिंह चुनाव लड़ने गए, काराकाट 2024 में लोकसभा का चुनाव। अब इन दोनों पति पत्नी के बीच में बनती नहीं थी, लेकिन अपनी जरूरत थी तो पवन सिंह ने अपने दोस्तों के जरिए, अपने परिवार के जरिए ज्योति सिंह को अपने पास बुला लिया और सार्वजनिक तौर पर उनके माथे पर सिंदूर लगाया। ऐसा लगने लगा कि अब ये दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन ये हो न सका। और जो हो न सका वो बहुत ज्यादा उसने पीड़ा दिया, दुख, दर्द, सब कुछ। अब क्योंकि उस समय काराकाट के लोगों के साथ एक रिश्ता बना, एक संबंध बना ज्योति सिंह का, वो दिन था और आज का दिन है। 1.5 सालों में लगातार काराकाट आना जाना रहा, क्योंकि ज्योति सिंह उसी समय तय कर ली थी कि अगर पवन सिंह धोखा देता है तो फिर वो क्या करेंगे। यानी कि वो चुनाव लड़ने का मन बना चुकी थी और इस कोशिश में उन्होंने कहा था कि 1.5 साल से मैंने रिश्ते बनाए हैं, सुख दुख में सबके साथ खड़ी रही हूं और मैं अब चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। अपने लिए एक सही मंजिल, एक बड़ा मुकाम बनाना जरूरी है।
नहीं तो ऐसे पवन सिंह मिलते रहेंगे, ऐसे मर्द मिलते रहेंगे, ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो मेरा उत्पीड़न करते रहेंगे। जब तक माता पिता जिंदा हैं तब तक तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा। खैर, ये कहानी हुई। फिर ज्योति सिंह ने कहा कि कोशिश वो करेंगी कि पार्टी से टिकट मिल जाए, किसी भी एस्टैब्लिश पार्टी से टिकट नहीं मिला उनको, बहुत कोशिश की और फिर अंत में उन्होंने कहा था कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, और वो चुनाव लड़ने काराकाट पहुंच जाती हैं। अब काराकाट जब पहुंच गई तो शुरू में लगा कि समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, संसाधन थे नहीं, क्या करेंगी। लेकिन धीरे 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 उनको समर्थन मिलता गया और आज उस मुकाम पर पहुंच गई हैं कि कहा जा सकता है कि वो सिर्फ चुनाव नहीं जीत रही बल्कि बड़े अंतर के साथ जीत रही हैं, और उसमें सबसे बड़ा हाथ बता रही हैं महिलाओं की। अब ये कहानी का बैकग्राउंड था। अब आज की कहानी में मैं घुसता हूं। विक्रमगंज, काराकाट का वो इलाका जहां मुस्लिम आबादी रहती है। घूम रही थी, बेटी बहू के नाम पर वोट मांग रही थी, और तमाम महिलाओं ने आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है कि ज्योति सिंह के साथ हम हैं और उनको ही वोट करेंगे। टाइटल आप देख रहे होंगे, टाइटल में मैंने क्या लिखा है, घर घर ज्योति, और कोई पवन उसको बुझा नहीं पाएगा। ये लाइन मेरी नहीं थी, ये वही लोग थे जो उनके समर्थन में उस गांव में खड़े थे। उनसे सवाल किया गया कि ज्योति सिंह को आप वोट कर रहे हैं क्या, कितना समर्थन दे रहे हैं, क्या मुस्लिम महिलाएं साथ हैं, क्या मुस्लिमों का साथ मिल रहा है क्या। उसी में से किसी एक ने कहा कि अब ज्योति सिंह घर घर जल चुकी हैं, यानी कि ज्योति जो है फैल चुकी है और अब उसको कोई पवन नहीं बुझा सकता। वाह, अभिभूत सुनकर ऐसा लगा क्या लाइन बनी है भाई, ज्योति को अब कोई पवन नहीं बुझा सकता। अब उसी ज्योति को नहीं बुझाने के लिए तमाम महिलाएं काराकाट की लग गई, चाहे वो विक्रमगंज हो या कोई और इलाका। खुलकर समर्थन। किसी ने कहा कि आपको भरोसा है ज्योति सिंह पर, जो आप कह रही हैं कि जो वादा कर रही हैं वो पूरा कर पाएंगी। ये बोले क्यों नहीं करेंगी, और ज्योति सिंह नहीं करेंगी तो क्या अरुण सिंह करेंगे, महाबली सिंह करेंगे। मौका दे के तो देख लिया, सालों साल विधायक और सांसद रहे, क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं। और ये महिला है, महिला का साथ देना है, जाके वोट करना है, और तमाम गांव के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ महिलाएं नहीं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, लड़कियां हैं जो 18 साल के ऊपर हैं, और जो वोट करने का जिनको अधिकार नहीं है वो दूसरों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ज्योति दीदी को वोट कीजिए, ज्योति भाभी को वोट कीजिए। ये जरूरी है काराकाट के लिए, ये जरूरी है महिलाओं के लिए, ये जरूरी है उन लोगों को बताने के लिए कि आप कैसे एक महिला को खड़ा कर सकते हैं। और ज्योति सिंह अपने पांव पर जब खड़ा होंगी तो कईयों के लिए एग्जाम्पल बनेंगी, और ऐसी कई ज्योति सिंह अभी देश में निकलेगी, और ऐसे कई ज्योति सिंह विधायक और सांसद बनेंगी, मंत्री बनेंगी और मिसाल बनेंगी। तो ज्योति सिंह को निकलिए 11 तारीख को, 11 नंबर मोती माला, मोतियों का माला उनका चुनाव चिन्ह है। 11 तारीख को 11 सीरियल नंबर, क्या संयोग है, वाह, 11 मोतियों का माला, अद्भुत अद्भुत है। अब इसमें आपको अंतिम मुहर लगाना है, जीत पक्की है। निश्चय कर जीत को निश्चय कर, ये किसका स्लोगन है पता है? निश्चय कर अपनी जीत निश्चय कर, कुछ ऐसा है। सिख रेजिमेंट, इंडियन आर्मी का जो सिख रेजिमेंट है उनका ये स्लोगन है कि अपनी जीत को निश्चय, मतलब उसको पक्का कीजिए। तो ज्योति सिंह की जीत को पक्का कीजिए। ज्योति जो घर घर में जल रही है उसको और फैलाइए, रोशनी और फैलाइए।
इतना फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए कि कोई पवन नहीं बुझा सके उसको। जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। करेंगे ना? प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल मनकही। मनकही के सब्सक्राइब कर ली, हिंदू में कहे नहीं, भोजपुरियों में कहते नहीं और अंग्रेजियों में कहते नहीं। प्लीज सब्सक्राइब, कृपया सब्सक्राइब कर ली, कृपया सब्सक्राइब कर ले, है ना? चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और विषय पर। जब तक ज्योति सिंह को आप लोग विधानसभा न पहुंचा दें, तब तक ये मुहिम मनकही का जारी है, जारी रहेगा। इजाजत है, चलूं? नमस्कार।